मेरे YouTube चैनल पे एक कमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। वो कमेंट ये है कि सर मैं इस लोकेशन पे रहता हूँ और आप मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि इस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे वेदर कंडीशन ये हैं, कौन सा पैनल जो है वो सबसे बेस्ट है। प्राइसिंग का कोई इशू नहीं है, महंगा सस्ता है वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कौन सा पैनल मेरी इस लोकेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा, मुझे कौन सा पैनल ख़रीदना चाहिए। इस तरह के कमेंट्स आप देखेंगे मेरे YouTube वीडियोस पे, देखेंगे मुझे पर्सनली भी सबसे ज़्यादा इसी तरह के कमेंट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 बेस्ट सोलर पैनल्स। अब ये जो पैनल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये इंडिया में अवेलेबल पैनल हैं, मतलब कि आप इन पैनल्स को मार्केट से आप इंडिया में बाई कर सकते हैं। होने को तो इससे ऊपर की भी टेक्नोलॉजी जो है वो बन चुकी हैं, अभी इंडिया में नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया में वो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो। फिलहाल इंडिया के अंदर जो सबसे लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसमें से 3 बेस्ट पैनल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि उनकी जो प्राइसिंग है वो क्या रहेगी 2021 में इंडिया के अंदर। साथ ही उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कहां से आप ले सकते हैं, उनकी वारंटी क्या है, और क्यों ये पैनल जो है वो बेहतर हैं, क्यों टॉप 3 रैंकिंग में मैंने इन पैनल्स को रखा है। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, टॉप 3 पैनल्स में सबसे पहले मैं रखूंगा नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे मेरी जो लिस्ट है उसमें आता है मोनोपर्क पैनल। अब मोनोपर्क पैनल क्यों नंबर 3 पे आया और क्यों बेस्ट है, तो उसके लिए आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। अब मोनोपर्क जो पैनल है, जैसे कि आप नाम से समझते हैं PERC, इसको पर्क बोलते हैं। इसका मतलब है पैसिवेशन इमिटेड रियल सेल, या इसको पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट भी हम लोग बोलते हैं। अब ये ट्रेडिशनल पैनल से क्यों अलग है और क्यों टॉप 3 मैंने अपनी इस कैटेगरी में रखा है, उसके पीछे वजह यह है कि जो ट्रेडिशनल पैनल्स होते हैं, जो हमारे जैसे मोनो पैनल हैं या हमारे पोली पैनल्स हैं, पोली पैनल्स के साथ में ये लिमिटेशंस है कि पोली पैनल्स जो हैं जरा सा भी वेदर खराब हो जाए, जरा सा भी खराब वेदर कंडीशन मिल जाए तो पोली पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू 95% तक डाउन चली जाती है। मोनो पैनल्स में उतना ज़्यादा सीन नहीं है, वहाँ पे 95% नहीं जाएगी तो 90% चली जाती है, थोड़ा बेटर होता है पोली पैनल से। पर जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी जब से मोनो में आई है तब से मोनोपर्क जो पैनल है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। अब ये जो मोनोपर्क सेल है इसकी जो खासियत है वो ये है कि इस मोनोपर्क सेल की आप अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मोनोपर्क सेल में क्या होता है कि जो किसी भी सोलर सेल में एक पीएन जंक्शन होता है, और पीएन जंक्शन के जो लास्ट में होता है वो एंटी रिफ्लेक्टिव एक लेयर लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि पीएन जंक्शन को फोटोन्स मिल रहे हैं, वो उन फोटोन्स से अपना वर्किंग करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बना के दे, और जो बचा हुआ है, जो बची हुई सनलाइट है, जो बचे हुए फोटोन्स हैं, वो जो हमारी एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो सोलर सेल होता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है कि जैसे जैसे पैनल सोलर पैनल में टेम्परेचर बढ़ता है उसी रेशो में जो सोलर पैनल है उसकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। तो मोनोपर्क जो सोलर सेल है उसमें यह है कि जहाँ पे नॉर्मल पैनल में हम लोग एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर लगा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक रिफ्लेक्टिव लेयर लगा दी। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ग्लास लगा दिया, पीएन जंक्शन के साथ में जितने फोटॉन्स ने वर्किंग की, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बना दी वो ठीक है, जो बचे हुए फोटॉन्स हैं वो दोबारा से वो एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर, या आप उसको ग्लास कह सकते हैं कि एक तरह का ग्लास लगा दिया है एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर की जगह, कि जो दोबारा से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है पीएन जंक्शन में जो बची हुई हमारे फोटॉन्स हैं। अब वो जो फोटॉन्स हैं वो दोबारा से जब अब हमारे पीएन जंक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे बचे हुए, तो सेम टाइम क्या है कि हमें ज़्यादा चांस मिल जाएगा जो हमारे फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब ड्यूअल चांस मिल गया। इससे क्या हुआ कि इससे हमारे सेम एरिया में, उतने ही बड़े एरिया में, जहां पे पहले हमें मिल रहा था 300 वाट, अभी हमें वहां पे मिल जाएगा 350 वाट। मोनोपर्क पैनल है उसको मैं इसलिए नंबर 3 पे रखूंगा कि मोनोपर्क पैनल जो है वो कम स्पेस में अपना मैक्सिमम जो है आउटपुट हम लोगों को देता है। तो इसलिए नंबर 3 कैटेगरी में मोनोपर्क पैनल। जो मोनोपर्क पैनल है उसकी जो मार्केट कॉस्ट है 2021 में इंडिया में अभी करीब 20 रुपए से लेके 25 रुपए वाट में आपको मोनोपर्क पैनल मिल जाएगा। जो मैक्सिमम साइज अभी मोनोपर्क में अवेलेबल है वो 370 से 390 वाट तक का जो साइज अवेलेबल है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडिया में जो है सोलर पैनल सिर्फ असेंबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। तो मैटर नहीं करता है कि किस कंपनी ने जो है उसको बनाया
आया है क्योंकि सभी कंपनी उसको असेंबल कर रही हैं। अब मैटर करता है कि किस क्वालिटी का सेल उसके अंदर लगा हुआ है। वो जो कंपनी है, जो भी सोलर पैनल को बना रही है कंपनी, उसने किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का सेल जो है वो इंपोर्ट किया है फॉरेन से, चाइना से किया है, जर्मनी से किया है, ताइवान से किया है, कहाँ से किया है। तो जो मैटर करता है वो मैटर करता है सोलर का सेल, उसका ग्रेड, उसकी कि किस ग्रेड का सोलर सेल हमारे पैनल के अंदर लगा हुआ है। अगर उसमें ए ग्रेड का सोलर सेल लगा हुआ है, अच्छी टेक्नोलॉजी का सेल लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अगले 25 से 30 साल अच्छे उसके रिजल्ट्स पैनल के मिलने वाले हैं। कई बार नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत भी हो जाती है, तो इसलिए मैं किसी कंपनी को बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी को अच्छी या बुरी बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ कि मोनोपक टेक्नोलॉजी, चाहे वो कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी ने ए ग्रेड का अपना सोलर सेल यूज किया हुआ है तो आप इस फेयर में ना पड़िएगा कि ये कंपनी का पैनल है, ये कंपनी का बैकग्राउंड ये है और ये कंपनी जो है वो इतने साल से है। मैटर ये नहीं करता है, मैटर करता है कि जो आप टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडिया के अंदर सोलर पैनल 95% असेंबल होता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहीं पे हमारा मोनोपर्क रहा। अब नंबर सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो नंबर सेकंड पे जो सेकंड बेस्ट जो पैनल है इंडिया में वो है मोनोपर्क हाफ कट। अब हाफ कट, अब आप सोलर सेल को समझिएगा कि जो हमारा मोनोपर्क का जो सोलर सेल है सेम वही सेल हाफ कट में है, सिर्फ उस सोलर सेल को बीच में से कट कर दिया गया है। अब कट करने का एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो हमारे ज़्यादा लग गए। एक चीज़ और आप समझिएगा फ्रेंड्स कि जो जितना सोलर सेल का साइज छोटा होगा और जितना बस वायर उसके पास पास होंगे उतने ही जो हमारा पैनल है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो करंट जो फ्लो करता है वो सोलर जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जो बस वायर्स होते हैं उसमें से करंट फ्लो करता है। तो अगर एरिया जो है वो कम है, क्योंकि जब हमने सेल को कट कर दिया तो उसके अंदर सोलर जो हमारा सेल है उसका एरिया जस्ट हाफ हो गया। अब जस्ट हाफ में नंबर ऑफ सेल्स जो है हमारे नंबर ऑफ सेल्स हो गए। अभी हम लोग यूज कर रहे थे 72 सेल्स, 72 सेल, अभी जस्ट हम उसका डबल 144 सेल उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से हमारे पैनल का जो है वो VOC बढ़ जाता है। सेल्स ज़्यादा होने की वजह से जो सोलर पैनल का करंट है वो करंट भी ज़्यादा बढ़ता है। जो हमारा हाफ कट जो सोलर सेल्स हैं उससे जो हमारा पैनल बनाया जाता है वो हाई परफॉर्मेंस जो है वो पैनल कहा जाता है इंडिया में। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेस्ट है। अब हाफ कट से दो तरह के पैनल बनाए जाते हैं। एक पैनल 144 सेल में जो बनाया जाता है वो 48 वोल्ट का बनाया जाता है। 48 वोल्ट मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि हम नॉर्मल एक पैनल को बोलते हैं कि 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, तो इसी तरह 48 वोल्ट का एक पैनल बनाया जाता है। 48 जो हमारा सोलर सेल वाला पैनल है उसको हम लोग यूज करते हैं ई रिक्शा में, ई रिक्शा चार्जिंग है या इस तरह की कोई हमारे व्हीकल्स हैं कि जहाँ पे हम लोगों को 4 नंबर ऑफ बैटरीज एक ही पैनल से चार्ज करनी है, तो वहाँ पे हम 48 जो हमारा वोल्ट का पैनल है उसको हम लोग यूज करते हैं। सेकंड, अभी इसी 48 पैनल को हम वहाँ पे भी यूज कर लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना ट्रू MPPT लगाया हुआ है PCU। तो चूंकि पैनल के अंदर वोल्टेज रेंज बहुत हाई होती है और मैं आपको बताता हूं कि जो MPPT सेक्शन होता है उसका काम ये होता है कि वोल्टेज को, हायर वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो जैसे ही वोल्ट ड्रॉप होते हैं ऐसे ही पैनल का करंट बढ़ जाता है, पैनल के एम्पियर बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोगों के पास में हायर एफिशिएंसी का, हायर वोल्टेज रेंज का हमारे पास पैनल है तो MPPT जो हमारा इन्वर्टर है, MPPT या हमारा जो कंट्रोलर है उसके थ्रू हम लोग लोअर लाइट कंडीशन में भी हम लोग ज़्यादा एफिशिएंसी हम लोगों को मिल जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोगों को मिल जाता है। इसी के साथ हाफ कट पैनल को हम लोग 24 वोल्ट का पैनल भी हम लोग बना लेते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं कि एक ही पैनल के अंदर हमने 2 पैनल बना दिए, मतलब कि 72 जो हमारा 72 सेल है, 72 प्लस 72 मतलब 72 जो सेल है उनको हम लोगों ने सीरीज कर दिया है, मतलब 24 वोल्ट मिल गया। और सेकंड जो हमारा फिर 72 सेल है उसको भी हमने सीरीज कर दिया, उससे भी हम लोगों को 24 वोल्ट मिल गया और दोनों को हमने लास्टली पैरेलल कर दिया। अब उसका एडवांटेज एक ये हम लोगों को मिल जाता है कि सपोज एक कोई हमारा पोर्शन है पैनल का और उस पे डे के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई शैडो आ जाता है या कोई पक्षी बैठ जाता है, तो उस कंडीशन पे क्या है कि पूरे पैनल की जो इफिशियंसी है, जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप नहीं होगा। माने जो पैनल का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हम लोगों को कंटिन्यूस हम लोगों को मिलता रहेगा। उसके अंदर ड्रॉपेज आएगा पर एक जो पार्ट है उसका, उसके अंदर ड्रॉपेज आएगा, दूसरा जो हमारा पैनल का पार्ट है वो जो है इंटरप्टेड वर्क करता रहेगा।
तो वहाँ पे उन जगहों पे जिन जगहों पे शेडो का प्रॉब्लम है या वहाँ पे पक्षी वगैरह आके बैठ जाते हैं पैनल पे, तो उन जगहों के लिए जो मोनोपर्क हाफ कट में 24 वोल्ट का जो पैनल है वो बेस्ट माना जाता है। तो ये सेकंड बेस्ट मेरी ओपिनियन रही। अब जो मोनोपर्क हाफ कट का पैनल है, इसकी जो प्राइसिंग है वो करीब आप लोगों को 22 रुपये से लेके और 30 रुपये के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। और जो पैनल की परफॉर्मेंस वारंटी है वो 25 साल, अमूमन सभी कंपनियां इसमें 25 साल की वारंटी दे रही हैं। इंडिया में कई कंपनियां मोनोपर्क हाफ कट का सोलर जो पैनल बनाती हैं, तो आपको जो भी कंपनी पसंद हो आप उस कंपनी का पैनल ले सकते हैं। अब बात आ जाती है नंबर 1 की कि नंबर 1 पे क्या है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, मेरी ओपिनियन के हिसाब से इंडिया का जो सबसे बेहतरीन पैनल है वो है मोनोपर्क बायफेशियल पैनल। अब यहाँ पे भी मैंने वर्ड यूज किया है मोनोपर्क। इसका मतलब ये है कि नंबर 3 पे भी मोनोपर्क की था, सेकंड पे भी मोनोपर्क की है, और जो नंबर 1 है उस पे भी मोनोपर्क की है। बायफेशियल वर्ड जो यूज किया मैंने, बायफेशियल वर्ड का मतलब ये है कि ये पैनल जो है ये दोनों साइड से काम करता है। ये फ्रंट साइड से भी काम करता है और रियर साइड से भी काम करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी सनलाइट है वो सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट उसको सामने मिल जाता है, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से हम लोग हमारे घर के अंदर, जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं होती है, फिर भी हम लोग वहाँ पे हम लोगों को दिख जाता है, हम लोग वहाँ पे बिना लाइट के भी काम कर लेते हैं। वो जो है वो अल्बीडो लाइट है। अल्बीडो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो इसलिए इस रिफ्लेक्शन का नाम अल्बीडो रिफ्लेक्शन पड़ा, और इस लाइट को हम लोग अल्बीडो लाइट भी बोलते हैं। तो बायफेशियल पैनल सबसे अच्छा, सबसे नंबर 1 क्यों है? क्योंकि बायफेशियल पैनल के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि जब हायर टेम्परेचर्स होते हैं किसी भी पैनल में, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हायर टेम्परेचर, जितने पैनल का टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा उतना पैनल की परफॉर्मेंस कम होती चली जाएगी। तो बायफेशियल पैनल के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि बायफेशियल पैनल में चूंकि पैनल ट्रांसपेरेंट होता है, पैनल के आप आर पार देख सकते हैं, तो उससे जो एक्स्ट्रा लाइट है वो पैनल के आर पार हो जाती है, जिससे हमारे पैनल का टेम्परेचर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। अब अगर पैनल का टेम्परेचर बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा तो हमारे पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को परफॉर्मेंस मिलेगी। तो बायफेशियल पैनल का सबसे पहला एडवांटेज ये कि हाई जो जहाँ पे टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ पे बायफेशियल पैनल को इंस्टॉल करना चाहिए। वहाँ पे बायफेशियल पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को अन्य पैनल के मुकाबले बहुत बेस्ट मिलने वाली है। सेकंड ये कि जितनी जगह में हम लोगों को 300 वाट मिल रहा है, 400 वाट मिल रहा है, उतनी जगह में हम लोगों को 500 वाट मिल जाता है, क्योंकि पैनल के दोनों साइड काम करते हैं। तो उससे हम लोगों को ये है कि जहां पे वन साइड में हम लोगों को अगर 300 वाट मिल रहा है, तो जो अगर दोनों साइड की बात करें तो हम लोगों को वहां पे 400 वाट मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि जितनी कम जगह में हम लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, उसमें उतना ही कम हम लोगों को मेंटेनेंस मिलेगा। मेंटेनेंस हम लोगों को उतना ही कम रखना है, उतना ही हमारी स्ट्रक्चर कॉस्ट कम लगनी है। तो ये सेकंड जो है ये एडवांटेज है बायफेशियल पैनल का। तीसरा, बायफेशियल पैनल के नीचे आप किचन गार्डन बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किचन गार्डन बना सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, और बायफेशियल पैनल को आप जितनी हाइट पे इंस्टॉल कर देंगे उतना उससे ज़्यादा आप लोगों को उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। बायफेशियल पैनल के साथ में ऐसा नहीं है कि बायफेशियल पैनल को जितना आप 10 फीट पे, आप 8 फीट पे आप इंस्टॉल कर दीजिए, 12 फीट पे आप इंस्टॉल कर दीजिए, जितनी हाइट पे आप इंस्टॉल कर देंगे उतना उसकी बायफेशियल जो प्रॉपर्टीज़ है उनका एडवांटेज आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये भी एक बायफेशियल पैनल का एडवांटेज होता है। बायफेशियल पैनल का सबसे जो ज़्यादा एडवांटेज है वो ये है कि बायफेशियल पैनल को आप उन जगहों भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो। मतलब पैनल अगर हमारा बर्फ़ से ढक भी जाएगा तब भी बायफेशियल पैनल जो है वो वर्क करता रहेगा, क्योंकि उसका जो रियर साइड है, जो नीचे वाला साइड है, उससे वो करंट जो है वो प्रोडक्शन होता रहेगा। तो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उन जगहों के लिए भी बायफेशियल पैनल बेस्ट है, और जहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी रहती है वहाँ के लिए भी बायफेशियल पैनल जो है वो बेस्ट है। दोनों जगह के लिए बायफेशियल पैनल जो है वो बेस्ट है। एक सबसे बढ़िया एडवांटेज जो बायफेशियल पैनल का मुझे लगता है वो ये है कि बायफेशियल पैनल जो है वो लो लाइट कंडीशन में भी एवसम परफॉर्मेंस बायफेशियल पैनल से हम लोगों को मिलती है। जहाँ पे आप लोगों को देखेंगे कि लो लाइट कंडीशन में और जो पैनल्स हैं, हमारे ट्रेडिशनल बॉडी पैनल्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस 95% डाउन हो गई, पर बायफेशियल पैनल की परफॉर्मेंस जो है 50 to 60% ही डाउन होती है। तो लो लाइट कंडीशन में, या आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि भाई आपको वहाँ पे ग्रिड अवेलेबिलिटी है ही नहीं, आपको टोटल अपना लोड जो है वो सोलर पे ही चलाना है, तो आप लोगों को बायफेशियल पैनल ही एक ऐसा पैनल है कि जिसके साथ आप ग्रिड फ्री हो सकते हैं कि 24 साल के 12 महीने अगर बायफेशियल पैनल आपका लग रहा है तो आप लोगों को करंट वहाँ से मिलता रहेगा।
मैंने अपनी कई यूजर रिव्यू वीडियोस में बाइफेशियल पैनल का बिल्कुल कोहरे में भी रिजल्ट दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियोस में देखिएगा। कोहरे के टाइम पे जब कोहरा पड़ रहा है, दिसंबर का महीना, उस टाइम पे भी बाइफेशियल पैनल के एब्सम रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं और उसका यूजर रिव्यू वीडियो भी मैंने कई लगाए हुए हैं, तो आप वो वीडियोज भी जरूर देखिएगा। अब कई कंपनियां ऐसी भी हैं कि जो सिंगल साइड पैनल को ही अपना बाइफेशियल पैनल बता देंगे। तो फ्रेंड्स, बाइफेशियल पैनल का मतलब है कि जो पैनल जिसमें आप ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसमें आप आर पार देख पाएं। अगर पैनल के जो सेल टू सेल है और सेल के बीच में जो गैप है उससे अगर आर पार देख पा रहे हैं तो वो बाइफेशियल पैनल है। बाइफेशियल पैनल की पहली पहचान ये है। साइड पैनल जो है वो वन साइड ही पैनल होते हैं, वो मोनोफेशियल पैनल होते हैं, ना कि वो बाइफेशियल पैनल होते हैं। दूसरा, बाइफेशियल पैनल में अभी तक जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी का सेल आप लोगों को मिलेगा, एन टाइप और पी टाइप। तो उसके ऊपर एन टाइप और पी टाइप पे क्या होते हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि पी टाइप और एन टाइप क्या है। मोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादा लेबर और ज्यादा एफिशिएंट जो है वो एन टाइप पैनल्स को माना जाता है और एन टाइप पैनल की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी हम लोगों को ज्यादा मिलती है। एन टाइप पैनल जो है पी टाइप के मुकाबले थोड़ा महंगा भी होता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एन टाइप के साथ ही जाएं। आप जाने को कुछ लोग पी टाइप के साथ भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनल तो पैनल है। तो बेस्ट ही लेना है तो फिर आप एन टाइप के साथ में जाइए। बाइफेशियल पैनल इंडिया में इजी अवेलेबल है आज की डेट में। आज से 1.5 साल पहले तो नहीं था, 1-2 कंपनियां नेक्सस और एलजी ही बनाती थी, पर अभी तो कई कंपनियां बनाने लगी हैं। तो बाइफेशियल पैनल जो है वो मार्केट का इजी अवेलेबल है और जो बाइफेशियल पैनल है वो आपको 30 रुपये से लेकर 40 रुपये वाट के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइसिंग होती है और बाइफेशियल पैनल में आप 30 से 40 रुपये वाट का जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये सिर्फ फ्रंट साइड का रेट है। जो पैनल का ओवरऑल प्रोडक्शन मिलता है, मैंने आपने 300 वाट का पैनल लिया तो उसका ओवरऑल प्रोडक्शन तो आप लोगों को 400 वाट तक भी मिल जाएगा, पर जो पैसे कंपनी जो भी चार्ज कर रही है वो उसके केवल फ्रंट साइड के ही पैसे चार्ज कर रही है। मतलब कि फ्रंट साइड अगर 300 वाट है तो 300 वाट के ही पैसे देने पड़ रहे हैं। इसलिए बाइफेशियल पैनल के जो रेट होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो दोनों साइड का चार्ज नहीं होता है, वो केवल फ्रंट साइड का चार्ज करते हैं पैसा, कि फ्रंट साइड का प्रोडक्शन कितना है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल पैनल से और अगर आप परफॉर्मेंस वाइज आप कंपेयर करेंगे तो बाइफेशियल पैनल जो है आपको उसी रेट में मिल जाएगा। मतलब वही रेट बाइफेशियल का है जो ट्रेडिशनल का है। आउटपुट के हिसाब से अगर आप प्राइसिंग कैलकुलेट करेंगे तो बाइफेशियल पैनल आपको कहीं महंगा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी ओपिनियन, तो कि इंडिया में अभी तक टॉप 3 पैनल कौन सा और क्यों। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।